पीरियोडिक टेबल में चैप्टर पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज्यादा है तो उसका नेम कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं। 0 को लिखते हैं नील, 1 को लिखते हैं अन, 2 को लिखते हैं बाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, समझो पहले क्या कर रहा हूं। 4 को लिखते हैं क्वाड, 5 को लिखते हैं पेंट, 6 को लिखते हैं हेक्स, 7 को लिखते हैं सेप्ट, सेप्ट लिखते हैं, 8 को लिखते हैं ऑक्ट, 9 को लिखते हैं इन। ये कुछ गिनती हैं 0 से लेकर 9 तक की। अब इन गिनतियों के बेस पर, इन नंबर के बेस पर हम मान लो हमको नंबर लिखना है 100 के IUPAC। तो 100 में ये वर्ड है 1, 1 का मतलब होता है अन, तो हम नाम लिखेंगे अन। उसके बाद है 0, 0 का नाम है नील, तो हम लिखेंगे पीछे नील। फिर 0, उसका भी नाम नील। इतना समझ में आ रहा है। और इतने के साथ पहला वर्ड 1, उसका अक्षर हो गया अन, 0 का हो गया नील, और अगली 0 का नाम भी हो गया नील। और इसमें जोड़ेंगे IUM, तो नाम हो जाएगा अन नील, नील IUM। ओके, ये पूरा नाम हो गया। अब इनका सिंबल क्या होगा, सिंबल की हम बात करें तो देखो पहला वर्ड है U, दूसरा इस वाले का नील का पहला वर्ड है N, और तीसरे नील का पहला वर्ड N है, तो नाम होगा UNN। मान लो हमारे पास होता 102, तो 1 का नाम होता अन, 0 का नाम होता नील, और 2 का नाम होता बाई, और फिर लगाते IUM, IUM। डबल आई नहीं लिखते, ये डबल आई है, डबल आई नहीं लिखते, तो हम इसको लिख सकते हैं जोड़ने के बाद अन नील बी, और उसके बाद लिख देंगे एक आई छोड़ देंगे और लिख देंगे एम, IUM। तो पहला वर्ड था अन, उसका U, दूसरा वर्ड था नील, उसका N, तीसरा वर्ड था बाई, उसका B। तो उसका IUPAC का सिंबल हो जाएगा UNB। तो अब 120 तक किसी का भी नाम ले सकते हो। मान लो मैंने नाम लिखा 10 या 100, एक काम करो यहां लिख देता हूं 114 का नाम लिखो। तो 1 का नाम होगा अन, फिर 1 का नाम होगा अन, 4 का नाम होगा क्वाइड, ओके, क्वाइड, क्यू है ये क्वाइड, और बाद में लगाएंगे IUM। सिंबल क्या होगा, पहला वर्ड अन है तो U, अगला वर्ड भी अन है तो U, और लास्ट वर्ड है क्वाड, क्वाड का पहला वर्ड Q। तो सिंबल हो गया UUQ। ओके, ये शुरुआत में इस तरह से लिखते थे। बाद में इनके और नाम दिए गए जो कि कॉमन नेम माने गए, साइंटिफिक नेम माने गए, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये IUPAC नेम है जो मैंने सिखाए, कॉमन नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो मैं लिख देता हूं और उनका मीनिंग समझा देता हूं। ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, नोट्स में दे दूंगा मैं, एक दो लिख दिए। 101 का नाम है मेंडेलिवियम MD, 102 का नाम है नोबेलियम NO। तो इस तरह से नाम दिए हैं, इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये आपको लर्न ही करने होंगे। नोट्स में मैंने लिख दिया है, आप उसको तैयार करेंगे। अब और कंसेप्ट सीखते हैं। अभी सीख रहे हैं 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डायरेक्ट लर्न करें। 1s
फिर 2s, फिर लिखते हैं 2p, फिर लिखते हैं 3s, 3p, 3s, 3p और 4s। sp जो वर्ड है ये सबसेल के नाम है। सबसेल आपके 4 तरह के हम पढ़ रहे हैं, s, p, d और f। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं। ओके, नीचे लिख देता हूं, थोड़ा नहीं दिख रहा है तो दोबारा समझो। यहां लिख देता हूं s, p, d और f। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं। ओके, अब हम समझते हैं 1 से लेकर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑर्डर ध्यान रखना है। 1 हाइड्रोजन काम आएंगे, इसे ग्रुप, पीरियड, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है, उसका ब्लॉक क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो सब यहीं से सीखेंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान दें। आपके पास है एटॉमिक नंबर 1H, हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1s को, और 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको लिखेंगे यहां इस तरह से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1। मान लो 2 हीलियम होता तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन को यहां कैसे भरेंगे, पहले इसको लिखो 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है, s में मैक्सिमम कितने ले सकते हो, 2, s में मैक्सिमम 2, तो यहां लिख दो 2। समझ में आया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3li, सबसे पहले लिखो 1s को। अब 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकते हो, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया हमने। हमें टोटल 3 लिखने थे, यहां लिखे मैंने 2, 1s2, 1s2। ओके, अगला नंबर किसका है, 2s का, तो हमने लिखा 2s। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 बचा, उसे यहां लिख दो, 2 1 3 हो गए। 4 बेरिलियम, 1s2 और 2s2, 2 और 2 4। 5 बोरॉन, 1s2, 2s2, 2 और 2 4, टोटल करने थे 5, यहाँ 4 ही है। तो अगला नंबर 2p का, तो 2p 1, 2 4 5, ठीक है। 6 कार्बन, 1s2, 2s2 और नंबर है 2p का, 2p 2। 7 नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3, 2 4 3 7, 7 हो गए। 8 ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p4। 9 फ्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p5। 10 नियॉन, 1s2, 2s2, 2p6। p में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 6 हो गए। अब नहीं भर सकते p में, तो 11 सोडियम, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। हमें करने 11, तो अगला नंबर 3s का, ऐसे ही भरते चलो 3s1। तो ये हो गया 11 तक। ओके, अब हम बात करते हैं 12 की। इतना समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा मैं रफ करता हूं वन साइड का। 12 मैग्नीशियम, 12 mg। ये देखो यहां तक 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6। अगला है 3s, 10 हो चुके हैं, 2 2 और 6, 10 हो गए। टोटल करना 12। 13 एल्युमिनियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 12 हो गए। अगला नंबर 3p, 3p1, 13 हो गया। 14 सिलिकॉन, 1s2, 2s2,
2p6, 3s2 3p2, 15 phosphorus, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p3, 16 sulfur, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p4, p में 6 भर सकते हो आप, अभी तो 4 ही हुए। 17 Cl, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p5, 3p5 और 18 आर्गन, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6। तो ये हो गया 18। अब 2 बचे, उनको मैं इधर लिख देता हूं। 19 पोटेशियम, 19K, 18 तक तो यहां हो गया, तो इसको हम ले सकते हैं 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 18 हो गया। और अगला नंबर है 4s का, तो 4s1, 19 हो गया। 4s1 कितना हो गया? 19। ओके, चलो 20 कैल्शियम, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 और 4s2, 20 तक हो गया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 20 तक। ओके, अब सीखते हैं 21 से 36 तक। ध्यान दीजिए, 21 से 36 तक 18 आर्गन का हमने ये पढ़ा, मतलब इतने कंपोनेंट को हम 18 कह रहे हैं। 18 मतलब आर्गन। तो 21 से आगे की हम बात करें तो हम लिखते हैं, बहुत से लोग तो ये पूरा लिख देते हैं, हम लिखते हैं आर्गन 18, उसके बाद 3D, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p। ये रूल लगाना है। सबसे पहले आर्गन 18 के बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे s में, फिर इलेक्ट्रॉन भरेंगे d में, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरेंगे p में। ये तरीका अपनाना है। पहले s बनना है, फिर d बनना है, और फिर बाद में p। s क्यों भरते हैं? एक्चुअल में 3D सबसेल से कम एनर्जी होती है 4s की, और आबा रूल कहता है, एक रूल पढ़ाया था हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बाहु रूल कहता है कि 4s की एनर्जी कम होती है 3D से। इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसे पहले भरते हैं। लिखते पहले 3D को ही है, लेकिन भरते पहले 4s को है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 21 स्कैंडियम, तो हम लिखेंगे आर्गन 18, फिर लिखेंगे 3D और 4s। ओके ओके, 18 इलेक्ट्रॉन तो ये पहले से 18। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दो। सबसे पहले भरो s को। s में भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और d में भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो 18 यहां हो गए, 2 भर दिए s में, 20 हो गए। बचे कितने? 1, तो d में बना 1, 3D1 4s2। 22 टाइटेनियम, आर्गन 18, 3D 4s। पहले यहां भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 2 20, और फिर भरते हैं d में 3D2। बहुत से लोग इसे ऐसे लिख देते हैं, आर्गन 18, 4s2, 3D2। एक ही बात है, लेकिन दोनों सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। 23 वेनेडियम, आर्गन 18, 3D 4s2, 18 और 2 20, और बचे 3, 23। अभी मैं 24 का नहीं करा रहा हूं, एक्सेप्शन केस है। 25 मैग्नीज, आर्गन 18, 3D 4s2, 3D 4s2, 3D 4s2, ओके, 20 हो गया, और ये 3D5। 26 Fe,
आर्गन 18 3d4s2 18 और 2 20 और 26 हो गया। 27 कोबाल्ट, आर्गन 18 3d4s2 20 हो गया और ये 7। 28 निकेल, आर्गन 18, इनको करना सीखो तभी चैप्टर समझ में आएगा। 3d4s2 18 और 2 20 हो गया और ये हो गया 28। 29 भी एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, 24 और 29, इनको बाद में सीखेंगे। 30 जिंक, आर्गन 18 3d4s2 4s2 20 हो गया, 18 और 2 20 और ये हो गया 10 30। 31 गैलियम, तो आर्गन 18 3d4s2 और ये 30, टोटल 30 हो गया। हमें करना 31, इसके बाद लिखेंगे हम 4p, तो यहाँ लिख देंगे 4p1। एक p में इलेक्ट्रॉन है तो 31 हो जाएगा, 2 होते तो 32, 3 होते तो 33, 4 होंगे 34, 5 होंगे 35 और 6 हो जाएंगे तो 36। तो ये था आपका 31 तक। अब बात आती है 24 और 29 का क्या होता है। 24 क्रोमियम, सबसे पहले लिखेंगे आर्गन 18 3d4s2 18 और 2 20 हो गया, बचे 4। हम ऐसे लिखेंगे लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि एक्सेप्शन केस बोला मैंने, एक्सेप्शन है ये, तो ये रॉन्ग है। इसमें सही क्या होगा, तो सही करने के लिए हम क्या करते हैं, S में से एक इलेक्ट्रॉन हम D में शिफ्ट कर देते हैं, तो आता है आर्गन 18 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो 5 हो गया और 4s1, ये राइट है। ऐसे ही 29 कॉपर, आर्गन 18 लिखना चाहिए 3d4s2 18 और 2 20 और ये 29। अगर ऐसे लिखते हो तो ये रॉन्ग है, एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहां शिफ्ट करना होगा, तो आर्गन 18 3d10 4s1, ये राइट है। तो प्रॉब्लम आती है कब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करें, एस में से कब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करें। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास D4 आया है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन देकर D5 किया जा सकता है। अगर आपके पास D9 आया है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन देकर D10 कर सकते हैं। तो जब D में 5 होते हैं या 10 होते हैं तो ये इसकी स्टेबल फॉर्म होती है, तो ये अनस्टेबल फॉर्म है, उसको स्टेबल अगर किया जा सकता हो तो हम एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग वाला तैयार नहीं करना है, आपको राइट वाला तैयार करना है। तो ये था 30 तक का, 36 तक का कॉन्फ़िगरेशन। अब इनके बेस पर ग्रुप, पीरियड, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ब्लॉक निकालना सीखेंगे। उसके बाद 36 से ऊपर के कॉन्फ़िगरेशन सीखने होंगे। हमने कुछ एलिमेंट लिए और पूछा कि इनका ब्लॉक, इनका पीरियड और इनका ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बाद में। तो सबसे पहले आप उसका करोगे कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 पढ़ा चुका हूं मैं, 2s2 2p6 3s1, मतलब सबके कॉन्फ़िगरेशन कर लो। 12 का 1s2 2s2 2p6 3s2, 10 का 1s2 2s2 2p6, 16 का 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 4 से 10 12 और 3p4। आर्गन 21, आर्गन 18 3d4s2 और 3d1। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पीरियड कैसे पता करते हैं, तो सबसे पहले सिखा रहा हूं मैं पीरियड निकालना। देखो, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का जो सबसेल है उस पर मार्किंग करो। कर लिया।
क्या लिखा है 3s1, इसका ये नंबर है 3s1। अच्छा ये नंबर क्या लिखा है 3, तो ये कहलाएगा इसका पीरियड। इसका क्या है ये आउटर मोस्ट है, तो इसका ये वाला लास्ट वर्ड है 3, तो इसका भी पीरियड 3 है। ये आउटर मोस्ट है, इसका नंबर 2, तो पीरियड 2 हो गया। ये इसका आउटर मोस्ट, इसका नंबर 3, ये वाला नंबर, तो पीरियड 3 हो गया। 4s2 ये आउटर मोस्ट है ये वाला, तो इसका पीरियड 4 होगा। तो आउटर मोस्ट जो संख्या है एक्चुअल में ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है और इस वैल्यू को हम मानते हैं n की वैल्यू, और ये n की वैल्यू ही यहां पीरियड होती है। तो पीरियड निकालना आसान है। अब बात करते हैं ब्लॉक, ब्लॉक की बात करते हैं। कौन सा ब्लॉक है, देखो सबसे बाहर कौन लिखा है s, तो ये कहलाएगा s ब्लॉक। सबसे बाहर लिखा है s, तो ये कहलाएगा s ब्लॉक। सबसे बाहर लिखा है p, तो ये कहलाएगा p ब्लॉक। सबसे बाहर लिखा है p, तो ये कहलाएगा p ब्लॉक। ओके, अब यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग, ध्यान से सुनना। सर बाहर लिखा है s, बाहर s लिखा होगा तो s ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना s से पहले d है और किसी में d नहीं था। s से पहले d है, अगर s से पहले d हो, s से पहले d लिखा हो, तो फिर वो कहलाएगा d ब्लॉक। क्या कहलाएगा, d ब्लॉक। ओके, क्या कहलाएगा, d ब्लॉक। भाई ये s से पहले क्या लिखा है d, तो ये d ब्लॉक कहलाएगा, s नहीं कहलाएगा। सर यहां तो आपने s बोला था, उससे पहले d नहीं था ना, यहां s बोला था, उससे पहले d नहीं था। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप की। अच्छी तरह समझना ग्रुप क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो मैं ग्रुप निकालने के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, यहां ध्यान से सुनना। ये संख्या है आपकी 3s1 आउटर मोस्ट, 3s1, उसमें ये कहलाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है ये, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं 1, तो ग्रुप कहलाएगा फर्स्ट। यहां देखो 3s2 में ये इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो ग्रुप कहलाएगा 2। ओके, ये आउटर मोस्ट संख्या है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ग्रुप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ध्यान से सुनना। जब ब्लॉक s है, जब ब्लॉक s है, s ब्लॉक में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 था, तो ग्रुप 1 था। यहां भी s ब्लॉक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 था, तो ग्रुप 2 था। जब p ब्लॉक हो, कौन सा ब्लॉक हो, p ब्लॉक, तो ग्रुप निकालने का तरीका p ब्लॉक के लिए होता है s के इलेक्ट्रॉन प्लस p के इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनना, ये 2p है, 2p, उससे जस्ट पहले 2s है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, इन दोनों को बॉक्स बना लो। ये 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, दोनों पे बॉक्स बना दो। s के इलेक्ट्रॉन है 2 नंबर वाले 2 है, ये देखो ये वाले, और p के इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 + 6 = ध्यान से देखो भाई, 2 ये वाले और 6 ये, और साथ में लिखते हैं +10, +10, 10 लिखना अनिवार्य है, 2 + 6 + 10, 10 अपनी तरफ से लिखना है। तो ये हो गया 18 ग्रुप। तो ये किस ग्रुप का हो गया, 18 ग्रुप का। अब दोबारा सुनो, ये भी p ब्लॉक है, ग्रुप कैसे निकाले, देखो ये 3 है, 3, ये भी 3 है, बॉक्स बना दो। इस पर क्यों नहीं लगा, ये 2 है, ये जो यहां नंबर है वही नंबर यहां है, तो 3 3 वाले बॉक्स में ले लो। s के इलेक्ट्रॉन 2, p के इलेक्ट्रॉन 4 और +10, 16 ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, 16 ग्रुप। ओके, अब d को कैसे चेक करते हैं, d वाले को, d ब्लॉक को कैसे चेक करते हैं, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं। ये d ब्लॉक है, d ब्लॉक का ग्रुप कैसे चेक करें, d ब्लॉक का, 4d ब्लॉक, इसके लिए लिखते हैं s के इलेक्ट्रॉन प्लस d के इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन दोनों को देखना है, इन दोनों को, ये s के इलेक्ट्रॉन है और ये d का,
एस के इलेक्ट्रॉन 2 और डी का 1, तो ग्रुप हो गया 3। तो ग्रुप माना जाएगा ये 3। ये लॉन्ग फॉर्म टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप है। किसके अकॉर्डिंग है? लॉन्ग फॉर्म टेबल के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक समझ में आ गए। अब हम समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस ही निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंस ही निकालने का तरीका ध्यान रखना, सबके लिए अलग अलग है। पहला एस ब्लॉक, पहले एस ब्लॉक लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल लिया सोडियम 11, ओके, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ओके। तो ये हो गया, देखो यहां से पता चला ये एस ब्लॉक है। तो ब्लॉक है एस, तो ऑक्सीडेशन नंबर एस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। प्लस लगाओ और 1 लिख दो। प्लस लगाते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन तक। अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भी होते तो प्लस लगाते, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1। मान लो आपने लिखा 12 मैग्नीशियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो ये आउटर मोस्ट है एस ब्लॉक। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये हो गया +2। तो ये हो गया एस ब्लॉक के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए रूल। कौन सा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का क्या कंसेप्ट है उस पर ध्यान दो। मान लो आपके पास है 13 एल्युमिनियम, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ओके। इन दोनों पर मार्क कर लो क्योंकि एक जैसे ये दोनों। बाहर से जो एक जैसे नंबर शो करें उसे मार्क कर लेते हैं। एक जैसे मतलब भाई ये 3 नंबर है, ये भी 3 नंबर है, मार्क कर लिया। अब ध्यान से सुनना, यहां हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एस के इलेक्ट्रॉन और पी के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, 2 इसका 1 इसका, तो टोटल हो गया 3। क्योंकि संख्या 4 से छोटी है तो हम लिखेंगे प्लस के 3, ओके। अब आ जाइए, मान लो आपके पास होता है ये 15p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, मान लो ये होता है आपके पास। अब चेक करो, ये आउटर मोस्ट हमने मार्क कर दिया, तो चेक करो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है। 2 और 3 5 आ रहा है, मतलब 4 से बड़ा। अगर वैल्यू मोर देन 4 हो, मोर देन 4, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इस तरह से, तो हम लिखते हैं यहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और एक निकालते हैं हम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ये तभी निकालेंगे जब वैल्यू 4 से बड़ी हो। वैल्यू कितनी आ रही है? 2 और +3 5 आ रही है, 4 से बड़ी आ रही है। तो ध्यान दो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इसको जोड़ो, कितना आया? 5, तो यहां लिखेंगे +5, ओके। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5। अब लिखते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इसका रूल होता है n-8। n मतलब ये संख्या, इसको n कह रहा हूं, ये संख्या n है, तो ये लिख दिया 5, ये n माना मैंने, 5 - 8, वैल्यू कितनी जाएगी? -3। तो इस तरह से आप 5, 6, 7 इस तरह के इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर पी ब्लॉक का कंसेप्ट बता सकते हो। डी ब्लॉक के लिए कंसेप्ट ध्यान सुनना, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका फिक्स है +2। डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। एक होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालना सीखना है, ध्यान से सुनना। मान लो आपने लिखा 21 स्कैंडियम, तो मैं लिखूंगा आर्गन 18 कॉन्फ़िगरेशन 3d4s2, 18 और 2 20, और ये हो गया 21, ओके। चलो समझ में आ गया, डी ब्लॉक है ये। अब करना क्या है वो समझो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ने हैं, लेकिन यहां लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबसेल,
सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड। अब ये अनपेयर्ड कैसे पता करते हैं? ध्यान रखना, डी में इस तरह से बॉक्स बनाते हैं। डी में 5 डिब्बे माने गए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे ऑर्बिटल्स होते हैं डी में। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो ये सिंगल ही तो है, सिंगल मतलब अनपेयर्ड। तो मैं यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखूंगा? आप 2 तो लिखोगे ही लिखोगे, कॉमन वाला, ओके। अब एस के इलेक्ट्रॉन 2 थे, देखो ये 2 है, यही मैंने कॉमन में लिखा है, 2 तो लिख ही लो। अब इस 2 में कितने अनपेयर्ड है? 1, उसे जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ोगे तो आएगा प्लस के, तो उसके 2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे +2 और +3। एक और एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो आपके पास होता 26 Fe, तो हम लिखते हैं आर्गन 18, 3d4s2 और 3d6, ओके। अब डी में है 6 इलेक्ट्रॉन, डिब्बा बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे हो गए। इलेक्ट्रॉन भरो 6, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर ये थर्ड वाला, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, एक एक भर दिए। उसके बाद उल्टा करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। उन रूल बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 और 6 ये उल्टा। अब ये कहलाएगा पेयर्ड, तो ये तो हो गए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कितने अनपेयर्ड है? 4। तो हम ऑक्सीडेशन वेरिएबल कैसे लिखेंगे? +2 तो लिखना ही लिखना है। +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जोड़ो, कितने? 1 2 3 4, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास 4। तो उस 2 में 4 जोड़ दो, तो 2 + 4 कितना होता है? 6। तो 2 तो ये है, ये +6, ओके। सर 2 और 6, 2 तो था ही, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो टोटल कितना हुआ? 2 + 4 6 हुआ, 6 लिख दिया। लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या है? 2 से लेके 6 तक सारी गिनती लिखनी होती है। 2 तो है ही, +3 +4 +5 +6, ओके। मतलब 2 से लेके 6 तक ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो ये कंसेप्ट था डी ब्लॉक का।